नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बारा के सुवर्णपुर में बस ठक्कर देला से एक बालिका के मृत्यु भेल छै। सुवर्ण गांवपालिका वड़ा नंबर 2 सतगंज बॉर्डर में ना 3 ख 99 नंबर के बस के ठक्कर से कलैया उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 8 मदरसा टोल रह वाला मुन्ना शाह के बेटी 2 वर्षक अंतिमा कुमारी शाह के मृत्यु भेल छै। बुध दिन भिनसर बस से उतर कर रास्ता काटवा क्रम में बसक पाछा के चक्का से ठक्कर देला से गंभीर ओ घायल भेल छल। ओकर प्रादेशिक अस्पताल कलैया में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बस चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान भऽ रहल छै। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव संघ सरकार अधिकार नहीं दिला से अपना सब नीक से काज करऽ नहीं पौने बतौलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय समन्वय परिषद के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ अधिकार नहीं पौला के कारण जनता के लेल काज कऽ कऽ देखाबऽ नहीं सकल हुनक कथन अछि। हुन्छ अब किनभने तपाईँ ठ्याक्कै सङ्घीय सरकारको अगाडि हुनुहुन्छ होइन, अधिकार त छँदै छैन त यसमा दिएन के अधिकार पाएको छ तपाईँले थाहा छ। सङ्घले प्रदेशले अधिकार दिएको छ, अब अधिकारी छैन त के काम गर्नु पाउने। जुन जनताले डेलिभरी दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएर दिन त्यो समस्या परेको हो। संघ सरकार अति आवश्यक कानून सब जल्दी बना नहीं दिला से प्रदेश सरकार के कानून निर्माण लगायत काज सब प्रभावित होइत आयल हुनक उपराग अछि। ओ जारी अधिवेशन से आवश्यक कानून बनबाक आश्वासन संघ सरकार से अपना से पौने बतौलनि। संघ सरकारले विधेयक बनाइदिनुपर्ने कानुनहरू अब कानुन मन्त्रीले उहाँ आफै भन्नुभयो कि त्यो तर्फ हामी लागेका छौँ। अब यही अधिवेशनबाट जति कानुन चाहियो त्यो सबै हामी बनाएर दिन्छौँ। तैना बैठक बाद कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री केदार कार्की चैत से पहिने ही प्रदेश प्रहरी समायोजन के अधिकार पैबाक बतौलनि। ओ बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रदेश मुख्यमंत्री संघ परिषद के तेसर बैठक में प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा आईन, विद्युत आईन लगायत के प्रदेश संग संबंधित किछ अधिकार सब देबाक प्रतिबद्धता कयने बतौलनि। ओ परिषद के तेसर बैठक प्रदेश के किछ अधिकार दऽ कऽ मात्रे बैसबाक प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धता रहल ओ बतौने छलथि। मुख्यमंत्री कार्की परिषद के पहिल बैठक कयने निर्णय सब कार्यान्वयन नहीं भेल बतौलनि। ओ प्रदेश सरकार के आब के संघर्ष कानून निर्माण के लेल संघीय संसद संग हेबाक बतौलनि। फागुन 15 सम्म त्यसको म्याद थप भयो त्यो समितिको र फागुन मसान्तभित्र हामीले त्यसको चाहिँ सुझाव हामीले दिने र चैतभित्रै तेस्रो बैठक बस्ने चाहिँ एउटा हस्तान्तरण हुने अधिकारहरू चाहिँ दिएरै हामी बस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। मुख्यमंत्री कार्की संघ सरकार कानून नहीं बना देला से प्रदेश सरकार काज कर नहीं पाउने उपराग केने छलथि। ओ संघ सरकार सत्ता में मात्रे केंद्रित भेल आरोप लगौलनि। अख्तियार बारा के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 3 के वड़ा अध्यक्ष तारा बहादुर क्षेत्र विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छै। वड़ा अध्यक्ष क्षेत्र विरुद्ध आइ विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अख्तियार जानकारी देलक अछि। घर के रास्ता सिफारिश कऽ देबाक लेल सेवाग्राही संग 5 लाख रुपया घूस लेने क्षेत्रीय ऊपर आरोप लागल छै। अख्तियार के अनुसार ओकरा घूस ल चुकल अवस्था में नियंत्रण में लेल गेल छल। ओकरा विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण आईन 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 बमोजिम कैद सजाय आ 5 लाख रुपया बीगो दाबी कयल गेल छै। प्रतिनिधि सभा संपत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी किछ आईन के संशोधन करबाक विधेयक 2080 पारित केने छै। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक संपत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी किछ आईन के संशोधन करबाक विधेयक 2080 बहुमत से पारित केलक अछि। ई विधेयक पारित कयल जाय कहि कऽ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री धनराज गुरुङ राखने प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल सभामुख देवराज घिमरे घोषणा केलनि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक फागुन 6 गते भिनसर 11 बजे बैसत। संघीय सदन के तेसर अधिवेशन के शुरू में प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री संग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम होबऽ लागल छै। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैठक में सभामुख देवराज घिमरे अगिला फागुन 6 गते रवि दिन ई कार्यक्रम हेबाक जानकारी करौलनि अछि। ओ प्रतिनिधि सभा नियमावली
79 के परिच्छेद 9 बमोजिम ई प्रश्न उत्तर कार्यक्रम तय कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री संघ के प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर के लेल सांसद सब अगिला फागुन 2 गते बेरिया 3 बजे भीतर संसद सचिवालय में महासचिव पद्म प्रसाद पांडे समक्ष अपन प्रश्न लिखित रूप में उपलब्ध कराब सेहो सांसद सबके सूचित कयल गेल छै। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही 2080 साल फागुन 6 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। साथै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह 3 मा रहेका मान्य सदस्यहरूले यस महिना प्रश्न सोध्नको लागि नियमावलीको नियम 58 बमोजिम मिति 2080 फागुन 2 गते बुधबार दिनको 3 बजे भित्र संघीय संसदको महासचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्नुहुने व्यवहार समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र संग प्रत्यक्ष रूप में संबंधित महत्वपूर्ण विषय में प्रश्न पूछबाक लेल सभामुख प्रत्येक महीना के पहिल सप्ताह के कोनो एक दिन के बैठक के पहिल 1 घंटा निर्धारण करबाक व्यवस्था नियमावली में रहल छै। वही अनुसार अगिला फागुन 6 गते सेहो प्रधानमंत्री संग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखल गेल छै। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद प्रकाश अधिकारी तराई के मरुभूमिकरण होबऽ से रोक सरकार द्वारा ध्यान देल जनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। वो दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद अधिकारी तराई में जल सतह 400 फीट से नीचा जा चुकल कहैत ऐसा तराई के मरुभूमि बनबैत लऽ गेल बतौलनि। ओ तराई मधेश के मरुभूमिकरण होबऽ से जोगाव सरकार द्वारा यथोचित प्रयास कयल जबाक बतौलनि। ओ चूड़े में तस्कर सब गिट्टी बालू उत्खनन समेत कर रहल कहैत चूड़े विनाश होइत जा रहल बतौलनि। चूड़े बचाव सरकार द्वारा ध्यान देल जबाक हुनक कथन छै। दिन माघ 5 गते र त्यसै दिन शहीद भएका रमेश महतो लगायत रहेका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म यस अवसरमा हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मधेसमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको यो भूभाग अहिले मरुभूमि हुने अवस्थामा छ। त्यहाँ जलसतह धेरै तल गइसकेको छ। हिजोसम्म धेरै अगाडिसम्म भर्खरैसम्म पनि 100 फिटमा पानी प्राप्त हुन्थ्यो भने अहिले 400 फिट भन्दा पनि मुनि गएको छ र अहिले नै हिउँद लाग्दादेखि नै यो हाहाकारी फेरि सुरु भएको छ। मान्छेले नुहाउनलाई पनि पानी जारको किन्नु पर्यो। वो सरकार संतुलित रूप में बजेट नहीं देने कहेत ऐसा संतुलित विकास में समेत असर पड़ रहल बतौलनि। वो सरकार बजेट में मधेश के अन्याय करैत आयल सेहो बतौने छलथि। प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह बीतल आर्थिक वर्ष में काज संपन्न क चुकल निर्माण व्यवसायी के भुगतानी नहीं दिल गेल कहैत सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। वो दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक के शून्य समय में बाजैत प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंह सरकार विकास निर्माण काज में अवरोध कर खोजने बतौलनि। ओ बीतल आर्थिक वर्ष में काम संपन्न क चुकल निर्माण व्यवसायी के भुगतानी समेत नहीं दिल गेल बतौलनि। ओ चालू आर्थिक वर्ष में विकास निर्माणक काम डडेल धुरा नुवाकोट आ चितवन में मात्रे भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। ओ 3 जिला में मात्रे विकास निर्माण काज कैला पर संसद में किया बजेट प्रस्तुत कयल जा रहा कैका प्रश्न कयलनि। गत आर्थिक वर्षमा काम गरेको निर्माण व्यवसायीको पेमेन्ट अहिले पनि गरेको छैन। नयाँ काम सुरु भएको छैन। काम सुरु भएको छ जम्मा 3 जिल्लामा। अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोट, सत्ता गठबन्धनको जिल्ला डलधुरा र अर्को चितवन। बाँकी 74 जिल्लामा विकास निर्माण हुनु हुँदैन। यही भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। यसमा जो ठेक्का लागिसकेको छ त्यसमा काम किन नहुने? जो बहुवर्षीय ठेक्कामा छ त्यसले काम बन्द गरिएको छ के 3 जिला को मात्र यो देश हो? प्रतिनिधि सभा सदस्य अमललाल मोदी सहकारी में जनता बचत करने पैसा के दुरुपयोग भ रहल कहैत देश भर के सहकारी संस्था सबके छानबीन के दायरा में आनल जबाक बतौलनि। ओ छानबीन क दोषी ऊपर कार्रवाई कयल जबाक सेहो बतौलनि। खाइ नखाइ जनताले आफ्नो श्रम पसिनाबाट आर्जित गरेको पैसा बचत गर्छ, तर ती बचतहरू आज लाखौं लाख जनताहरूको पैसाहरू दुरुपयोग भइरहेको छ। तसर्थ आज ती पैसाहरू न जनताले फिर्ता पाएको छन्,
न सम्बन्धित मान्छेहरूले न कारबाही भोगेका छन्। तसर्थ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई कि सहकारी संस्था देशैभरिको जो एउटा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाह ललितपुर के बाल कुमारी और सरलाही में युवक सबके जान गेल संबंध में छानबीन कर गठित आयोग सब मौन बैस रहल कहत प्रश्न कलन। वो घटना के छानबीन कऽ प्रतिवेदन पेश कर आग्रह समेत कलन। वो समझौता अनुरूप के क्षतिपूर्ति नहीं देल गेल कहत एहि प्रति सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। विषयमा छानबिन गर्न बनेका आयोगहरू आजसम्म किन मौन बसिरहेका छन्? घटनामा छानबिन आयोग गठन हुन्छ तर प्रतिवेदन अनेक बहानामा अल्झाइन्छ अनि दराजमा लुकाइन्छ। ललितपुरमा मन्त्रीको गाडी चढेपछि जल्यो अथवा गोली चलेपछि गाडी जल्यो, यसको उत्तर आयोगले दिनु पर्यो। शान्त प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुँदाहुँदै कसको आदेशमा गोली चल्यो? बालकुमारीमा मारिएको सुजनकी आमाले 14 दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा किन 1 मिनट समय दिएको छैन? सरकारले क्षतिपूर्ति बापत 10 लाख अनि परिवारलाई रोजगारी दिने सम्झौता गरे पनि त्यो पूरा भएको छैन। वो भौतिक पूर्वाधार और विकास के अभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के कारण स्थानांतर भ रहल कहत एहि दिस सेहो ओ ध्यानाकर्षण करौने छलैथ। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे आब। पुलिस कैलाल छलिया ओकरी भेलै के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है। नागरिकता लग नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। केस हैट मजबूत तब लागब आरो सुंदर, असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपने से काज करबाक तरीका बदलल जेबाक बतौलनि अछि। निर्देशन मात्र देबाक मुदा अपना स्वयं काज करबाक तरीका नहीं बदलला पर फरक परिणाम के अपेक्षा केनाय मूर्खता सिवाय और किछ नहीं भ सकबाक महामंत्री थापा के कथन अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ प्रधानमंत्री दाहाल पिछला समय दैत आयल निर्देशन प्रति संकेत करैत ऐसा देश में कोनो भी समस्या के समाधान नहीं हेबाक जिक्र कलन। ओ प्रधानमंत्री दाहाल कार्यालय प्रमुख जका देश के प्रमुख के रूप में काज केला पर मात्र देश समस्या के पहचान हेबाक ऐसा समाधान सेहो पयबाक दावी कलन। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखेपछि मन्त्रीले पनि निर्देशन दिने हो, मन्त्रीले दिएको देखेपछि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने हो। सबैले सबैलाई निर्देशन दिने मात्रै हो। स्थानीय सरकारहरूको हालत यही छ, प्रदेशको सरकारको हालत यही छ। त्यसैले यहाँभित्र हाम्रो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति अतिरिक्त पहल कदमी चाहिएको छ। त्यसैले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि प्रधानमन्त्रीले त्यो सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर दिनको 10 देखि 5 बजेको समय जसरी एउटा कुनै संस्थाको प्रमुखले जसले संस्थाको नेतृत्व गरेको हुन्छ, दिनको निश्चित समय आफूले दिएको जिम्मेवारी भन्दा बाहेक अरू कुनै जिम्मेवारीको बारेमा चिन्तन गर्दैन, सोच्दैन, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गरिकन काम गर्नै पर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो उपलब्ध भएको समयको बीचमा गरिने छलफलले समस्या पनि देखाउँछ, समस्याको पहिचान पनि हुन्छ, समाधान कसरी खोज्ने भन्ने कुरा पनि जान्छ र त्यसैले हामीलाई टुङ्गोमा पनि पुर्याउँछ। काम गर्ने तरिका नबदलिकन फरक परिणाम आउँदैन। उही काम गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा केवल मूर्खता मात्रै हुन्छ। त्यसको सुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट गरिनुपर्छ।
नागरिकहरूको बिचमा अर्को भएको ठुलो आक्रोशको विषय भनेको सुशासनको विषय हो। सुशासनको सन्दर्भमा हाम्रा संवैधानिक निकाय महामंत्री थापा पुराने तरीका से काज क क सरकार फरक किसिम के अपेक्षा कर नहीं हेबाक बतौने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंदेन देश यथास्थिति में बैस नहीं सकबा कहित नया समझौता क क आगा बढ़ल जबाक बतौलन। वो दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में अध्यक्ष लिंदेन देश वर्तमान अवस्था में अटका कर राख नहीं हेबाक बतौलन। वो देश अवलंबन के प्रणाली दोषी रहल कहित ई प्रणाली से अपेक्षित परिणाम कर संभव नहीं भेल बतौलन। ओ अखन के प्रणाली गणतंत्र नहीं भक लूट तंत्र भेल टिप्पणी समेत कलन। ओ ककरो निषेध क क देश आगा बढ़ नहीं सकबाक बात प्रमाणित भ चुकल कहित नया समझौता क क आगा बढ़ल जबाक बतौलन। त्यो प्रविधि भित्र्याउनबाट रोक लगाइएको छ। यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने। ओहो, यो भन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुन सक्छ? तपाई 4 वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने, सांसद मन्त्री फरार छन् भन्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्, मन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री भन्ने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले वन ऐनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन पाइएन भने कसले बढाउन दिएन? त्यो ऐन कसले बनाएको हो? त्यो ऐनमा वो विभिन्न भ्रष्टाचार के कांड सब अलो पर एक निष्पक्ष रूप में छानबीन हुआ नहीं सकल से बतौने छलैथ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामेछाने संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक टीआरसी पीड़ित मैत्री बनाओल जबाक बतौले नहीं छे। वो दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में ओ ई विधेयक पीड़ित मैत्री आ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के विषय के मद्देनजर करत अयला पर अपन पार्टी सरकार के ई विधेयक पारित कराबा लेल सहयोग करबाक बतौलन। सभापति लामेछाने सहकारी संबंधी समस्या समाधान कर अपन पार्टी योजना तय केने आई प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के बुझावा लागल सेहो बतौलन। ओ स्थानीय सरकारक सबलीकरण आ देश में विद्यमान कुशासन आ दंडहीनता विरुद्ध अपना सब संसद में आवाज उठेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कलन। रोके चाहिँ के लिए नयाँ दलहरूले नयाँ मान्छेहरूले हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु, जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यसकारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल ओई क्रम में सभापति लामेछाने दलित मुसहर बस्ती में सर्वदलीय बैठक आह्वान क क देश में देखल गेल समस्या समाधान कैल जबाक प्रस्ताव समेत राखने छलैथ। जनमत पार्टी के सांसद अब्दुल खान चालू संसद अधिवेशन के नैतिकता विहीन बनावन नहीं हेबाक बतौलन। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद खान संसद के चालू अधिवेशन के नैतिकता विहीन बनावन नहीं हेबाक बतौलन। वो विगत के दूटा संसद अधिवेशन नैतिकता विहीन भेल बतौलन। वो संसद में एक दूसर के प्रश्न करबाक अपन पार्टी के नेता सब बाजत काल ताली बजने बाहेक किछ होबन नहीं सकल बतौलन। वो कानून निर्माण के बाद में दल से ऊपर उठकर सोचल जबाक सेहो बतौलन। हामी जनतालाई न्याय दिन सकेनौं, रोजगारी सृजना गर्न सकेनौं, वैदेशिक नीतिलाई राम्रो बनाउन सकेनौं। जुन यो कसको लागि, कोले कसको लागि यहाँ प्रश्न गरिरहेको छ, यसबाट के फाइदा हुन्छ भोलिको दिनमा, यो कुराप्रति हामीले गम्भीर हुनुपर्ने, यो सिङ्गो सदन नै गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा हामीले आफ्नो पार्टीका नेताहरूले कुरा गरेपछि ताली बजाउने बाहेक केही गरिरहेका छैनौं। यो के हो? ओ संसद जनताप्रति उत्तरदायी रहल जबाक सेहो बताउने छलैथ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान सरकार से नेपाली जनता आशा कर के कोनो ठाम नहीं रहल आरोप लगौलनि अछि। वो दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में एमाले के प्रमुख सचेतक पद्म गिरी नेपाली जनता सरकार से कोनो आशा करबाक ठाम गुमा चुकला से युवा सब विदेश पलायन हेबाक क्रम बढ़ैत जा रहल जिकिर समेत कयलनि। ओ बीतल 1 वर्ष के अवधि में सरकार नेपाली जनता के असल कानून आ नीति देव नहीं सकल समेत बतौलनि। प्रमुख सचेतक गिरी देशक अवस्था बिगड़ैत जनाय में सरकार जिम्मेवार रहल बतौलनि। तस्करी अनेक काण्डमा सरकार जसरी लागिरहेको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि आम जनतामा सरकारप्रति मात्रै होइन सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो व्यवस्था माथि नै व्यवस्था नै असफल हो भन्ने ढङ्गले प्रचार हुने कुप्रचार गर्ने कामहरू भएका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ सरकारको असफलता यो व्यवस्थाको असफलता होइन, यो सरकारको आक्रमणताको कारणले सिर्जना भएका समस्याहरू यही व्यवस्था र यही प्रणालीभित्र हामी खोज्नुपर्छ र देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने काम हामीले गर्नुपर्नेछ। हामी त्यस प्रमुख सचेतक गिरी संविधान कार्यान्वयन करबाक सम्बन्ध में सरकार आ संसद द्वारा विशेष ध्यान देल जेबाक बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व मंत्री केशव कुमार बुढ़ाथोकी के निधन प्रति शोक व्यक्त करैत प्रतिनिधि सभा शोक प्रस्ताव पारित कयने छै। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक संविधान सभा के सदस्य समेत रहल पूर्व मंत्री बुढ़ाथोकी के निधन प्रति शोक प्रस्ताव करैत सभामुख देवराज घिमिरे राख्ने प्रस्ताव पारित भेल छै। केशव कुमार बुढाथोकीको 80 वर्षको उमेरमा मिति 2080 साल माघ 22 गते सोमबार राति उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा प्रतिनिधि सभाको यो बैठक उहाँको निधनप्रति शोक अनुरोध गर्दछु। बैठक स्वर्गीय नेता बुढ़ाथोकी के याद में 1 मिनट मौन धारण समेत कयने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक अगिला फागुन 6 गते रवि दिन भिनसर 11 बजे के लिए बजाओल गेल छै। संघीय संसद के नवनियुक्त महासचिव पद्म प्रसाद पांडे पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलनि अछि। बुध दिन संसद भवन में प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे हुनका शपथ ग्रहण करौलनि अछि। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री धनराज गुरुङ, उप सभामुख इंदिरा राणा लगायत के उपस्थिति रहल छल। मंगल दिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पांडे के संघीय संसद के महासचिव में नियुक्त केने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। आयामा कुनै दूरी छैन जब नेपाल टेलिकम गिफ्ट प्याकको साथ छ। डाटा, भोइस र एसएमएस प्याकले राख्छ तपाईलाई सधैँ नजिक। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अंकल, शपिङ लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भिटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स के साथ। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु? हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत खराब अवस्था में चलल बजेटरी सिस्टम के अपना अनुशासन में आनबा काज शुरू केने बतौलन। वो दिन इकोनॉमिक मीडिया एसोसिएशन नेपाल ईमान काठमांडू में आयोजना कैने अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ बजेट के सिस्टम में आना और 2 वर्ष लागबाक बतौलन। ओ बीतल समय में अनुत्पादक क्षेत्र में खर्च भेला कारण सिस्टम में आना समय लाग रहल बतौलन। ओ स्रोत सुनिश्चित नहीं भक
घोषणा भेल योजना आ शिलान्यास भेल परियोजना के कारण समस्या अयला से अपना वही समस्या के समाधान में प्रयास कर रहल बतौलन। 75 अगाडि यति प्रतिशत वृद्धि भयो, बिल्डिङहरू बने ठुल्ठुला, बिल्डिङ बनुन्जेल त बन्यो, त्यहाँ कामदारले काम पनि पायो, रड डन्डी पनि बिक्री भयो, सिमेन्ट पनि बिक्री भयो, बनिसकेपछि के भयो त्यसले अब दुध दिन छोड्यो। आवश्यकताभन्दा ठुला ठुला संरचनाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा, गैर प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिँ खर्च भयो। अनि धेरै बहुवर्षीय घोषणाहरू भए। एकैपटक 753 पालिकामा 15 बेडको हस्पिटल एकैताल चाहिँ उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने पनि कुरा भए। बजेटै विनियोजन छैन, स्रोतै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भए। अर्थमन्त्री डाक्टर महत बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे लेल गेल ऋण तिर्नाई के विकल्प नहीं रहल बतौलन। ओ अखन बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे ऋण लेवे वाला सबके लेल कि सहज भेल आ ई राहत के देख कऽ ऋणी सबसँ ऋण तिरल जेबाक बतौलन। माफी कर सकबाक आर्थिक स्रोत देशक नहीं रहला से ऋण माफी नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि। यो ब्याज दर घट्या छ, समय के प्राप्त भएको छ, त्यसलाई चाहिँ केही राहत यति भए नि प्राप्त भयो। अब जसो तसो खोजखाज गरेर तिर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा जानु भन्दा अर्को यसको कुनै विकल्प छैन। एक थरी वर्ग ल्याउने राजनीतिक एउटा नियत उद्देश्य लिएर तपाईहरुले तिर्नै पर्दैन। हामी छौं, बरु चाहिँ अरु यसो सहयोग गर्नुहोस् हामीलाई अलि। अर्थमंत्री डॉक्टर महत अपना ऐप का काम केला बाद शेयर मार्केट 1800 से अखन 2100 से ऊपर पहुंचल दावी सेहो केने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भेल विस्फोट में 25 गोटे के मृत्यु भेल छै और 42 गोटे घायल भेल छै। निर्वाचन के अगला दिन पिसिन जिला के खानुजय क्षेत्र में ई उम्मीदवार के निर्वाचन कार्यालय बाहर विस्फोट भेल छै। विस्फोट की जिम्मेवारी क्यों लेने नहीं है। कोयटा में एक लेवी फोर्स के अधिकारी बलूचिस्तान विधानसभा सीट PB 47 पिसिन के स्वतंत्र उम्मीदवार इस फरिंदियार काकड़ के निर्वाचन कार्यालय बाहर विस्फोट भेल पुष्टि भेल छै। बम विस्फोट होइत काल निर्वाचन कार्यालय बाहर बहुत संख्या में लोक सब उपस्थित रहल छल। खानुजाई बलूचिस्तान राजधानी कोयटा से 40 किलोमीटर के दूरी में रहे छै। पिसिन जिला के और के क्षेत्र में सेहो बम विस्फोट के घटना सब आयल छै। मुदा खानुजाई क्षेत्र में ई पहिल बेर ई घटना भेल छै। पाकिस्तान में बृहस्पति दिन आम निर्वाचन होबऽ जा रहल छै। आब खेल समाचार। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अपन वार्षिक उत्सव के संदर्भ पारि कऽ खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजना केने छै। प्रतिष्ठान 63 वार्षिक उत्सव के संदर्भ पारि कऽ बुध दिन 7 दिनक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू केने छै। स्वास्थ्य के लेल खेलकूद कहल नारा के साथ जनकपुर धाम के मणिपाल में शुरू भेल प्रतियोगिता अंतर्गत वॉलीबॉल लगायत खेल सब रहल छै। प्रतियोगिता में प्रतिष्ठान अंतर्गत के विद्यार्थी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सब सहभागी भेल छै। स्वास्थ्य के लागि खेलकूद है। विद्यार्थी सबके भी जोरे जोरे पढ़ाई के जोरे जोरे खेलकूद भेल तो एक फ्रेशमेंट भेल, स्वास्थ्य भी बढ़िया होते, सबके अट्रैक्शन मतलब कंसंट्रेशन भी बढ़े छै। अभी देखिए तो कि हर जगह हर काम के जोरे जोरे खेलकूद के राखल है। इवन तो आजकल देखिए तो जॉब में भी लोग के खेलकूद राखल है। तो वही हिसाब से हमारा सबके एनुअल डे भी आबि रहल है मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के। तो वही से वही चीज़ के लागी वही में एक हफ्ता पहला वैसे एक हफ्ता पहला ऐसा जते भी है विद्यार्थी एवं नॉट खाली विद्यार्थी के लागी न है, कर्मचारी से लेके ज्यादा फैकल्टी डॉक्टर सभे के लागी ये कार्यक्रम राखे। प्रतिष्ठान फागुन 5 गते वार्षिक उत्सव मनाबऽ लागल छै। मध्य प्रदेश अंतर्गत के मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना 2077 साल फागुन 5 गते भेल छल। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।